नमस्कार दोस्तों, आज अपन तरबूज के फील्ड में आए हैं। यहाँ कालडेरा गांव में आए हैं। यहाँ पे अपन जानेंगे कि कैसे तरबूज के खेत में कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, कैसे अपनी जो नॉर्मल आय है उसको दोगुना किया जाता है। तो आज अपन गोविंद जी के फील्ड में आए हैं। यहाँ पे इनसे जानेंगे कि कैसे ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और आपको बताते चले कि यहाँ पे ये जो खेती कार्य हो रहा है, यहाँ पे ये अपने एग्रीकल्चर से एमएससी किए हुए हैं, पैथोलॉजी से अशोक जी यादव, उनके निर्देशन में सारा खेती कार्य किया गया। पैथोलॉजी से ये है, इन्होंने इलाहाबाद से एमएससी की थी। तो अभी अपन पहले गोविंद जी से बात करेंगे इस फील्ड के बारे में, फिर अशोक जी के से भी बात करेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि इन्होंने कौन सी वेराइटी प्रयोग में लाई है और क्या क्या चीज़ें की थी इन्होंने स्टार्ट के अंदर। तो आप इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। हमने इसके लिए सैनसा वैरायटी उपयोग में ली है। सबसे पहले इसकी खेती के लिए इसकी जुताई करके बेड बना दिए, फिर इसमें मल्चिंग कर दी जिससे खरपतवार अधिक न हो, और फिर इसकी बुआई कर दी। बुआई के बाद में लगभग उगने के बाद में 15 दिन तक उसमें पानी नहीं देते। फिर 15-20 दिन के बाद में जब ये 2-3 पत्ती ले लेता, फिर पानी स्टार्ट करते हैं इसमें। तो गोविंद जी ने अपने को ये बताया कि इन्होंने जो स्टार्ट किया था खेती, तो इन्होंने सैनसा वैरायटी लगाई थी। और इसके बाद में इन्होंने एक चीज़ बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि 15 दिन तक पानी नहीं देते। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पता नहीं जो अपने तरबूज हैं ये जल जाएंगे, या कुछ और कारणों की वजह से क्या होता है पानी जल्दी दे देते हैं, जिसका नुकसान उनको देखना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने एक लीफ माइनर के बारे में भी जिक्र किया है। तो अशोक जी से जानते हैं कि वो कौन कौन से इसमें रोग आए थे और उन रोगों के रोकथाम के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयोग में लाया था। तो अशोक जी कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में। हाँ सर, इसमें क्या सबसे पहले इसमें पाउडर मिल्ड्यू आया था। तो पाउडर मिल्ड्यू के लिए तो हमने बेसिकली केराथिन यूज कर लिया था, इससे कंट्रोल भी हो गया था। और उसके बाद में थोड़ा 1-2 जगह वायरस का हमें दिखा था, तो वायरस के लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज करिए थे। तो इमिडाक्लोरोफिरिड वगैरह इसमें दिए थे, और इस प्रकार से वो वायरस कंट्रोल हो गया। लेकिन सब कुछ तो ये तो हो गया कंट्रोल। अब की बार हमें इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि अभी देश कोरोना से जूझ रहा है। तो इसमें क्या है कि मेडिकल स्टोर वगैरह खुले नहीं थे, तो ये शुरू में डिजीज़ आ गई इसमें, तो उसकी इस पे टाइम से वो दवा नहीं मिल पाई, तो इस कारण थोड़ा सा नुकसान हो गया। और इसमें तरबूज भी अब की बार कम लगे हैं, बाकी भाव भी नहीं मिले हैं, क्योंकि भाव मार्केट तो ओपन था नहीं, और यहाँ पे जो तरबूज थे वो बिके नहीं टाइम पर, तो इसलिए थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा है अब की बार हमें इसमें। हाँ, तो अशोक जी सर ने अपने को बहुत अच्छी जानकारी दी कि इस बार का जो इनका उत्पादन है, इस उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई है। इस गिरावट के बहुत सारे इन्होंने कारण बताए। इनमें एक मुख्य कारण था इस बार की जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, ये है। इस कोरोना वायरस की महामारी को चलते हुए इनको टाइम पे दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाई, मार्केट भी बंद था। दूसरी चीज़ जिससे क्या हुआ कि इनको बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम भी आई थी, कि जो रोग आए इनका टाइम पे रोकथाम भी नहीं हुआ। तो इन रोगों के रोकथाम के लिए क्या आपने कोई घर पे कुछ ऐसी चीज़ बनाई हो जिससे इनका रोकथाम किया हो, इसके बारे में कुछ जानकारी? हमने घर पे इसके लिए दवा बनाई है। 2 बीघा ज़मीन है, उसके अंदर लगभग 5 किलो बम्बूल की छाल और 10 किलो छाछ, और उसके अंदर 5 किलो गुड़, 2 किलो गाय का दूध, 5 किलो गाय का गोंत और गोबर की खाद मिलाई। और उसको एक ड्रम के अंदर 200-250 लीटर का ड्रम था, उसके अंदर पानी में डाल के अच्छी तरह डुबो दी उसको। और उसको 10 दिन बाद में फिर उसको वापस ड्रिप के अंदर छान के बुआना चालू किया। उससे कुछ थोड़ा राहत मिली इसमें। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जैसे मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने क्या क्या घर पे ही बनाया। बबूल की छाल लेके, गोबर, गाय का दूध, गाय का गोद, और जो ये घर पे जो आसानी से मिल जाती थी, उन सभी चीज़ों का प्रयोग करके इन्होंने ड्रिप के अंदर इन सब चीज़ों को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये ड्रिप भी यूज़ कर रहे हैं और मल्चिंग भी यूज़ कर रहे हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया है, पहले मल्चिंग की है। मल्चिंग में वो सेम वही पहले की तरह इन्होंने छेद लगाकर वहीं पे क्या किया है, इन्होंने तरबूज के जो बीज लगाए। तो तरबूज की क्या आपने नर्सरी तैयार की थी या फिर डायरेक्ट ही सोइंग की? डायरेक्ट ही बीज लगाए थे तरबूज के लिए, नर्सरी नहीं होती है। हाँ, तो इन्होंने तरबूज के लिए डायरेक्ट ही बीज लगाए थे इसमें। और अब इनसे जानते हैं कि इसके में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, औसतन उत्पादन इनका कितना है पर बीघे के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे 2 बीघा कच्ची है, तो अपन बोल सकते हैं कि 1 हेक्टेयर की तो बात नहीं करेंगे, बीघा के हिसाब से बात करेंगे। तो बीघा में इनका प्रोडक्शन कितना है?
इसमें 1 बीघा के अंदर 35-40 के लमसम हो जाती है। तो इनका बोलने का मतलब है कि 35-40 हज़ार के आसपास 1 बीघा में ये क्या करते हैं, तरबूज बेच रहे हैं। अगर ये लास्ट साल की बात करें तो लास्ट साल में क्या था, थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। कारण बस वही है कि टाइम पे दवाइयाँ ना मिलने की वजह से, और जो बाज़ार है उसमें इस बार भाव भी कम थे। इस कारण क्या इनका थोड़ा उत्पादन है वो थोड़ा कम हुआ है पिछले साल की तुलना में। लेकिन वहीं पे अगर अपन बात करते हैं जो गेहूँ की, जो साधारणतः किसान बोते हैं, तो जो गेहूँ की तुलना में क्या आपको फ़ायदा होता है क्या इसमें? जो गेहूँ से इसमें बढ़िया फ़ायदा रहता है सब्जी के अंदर। जो गेहूँ तो पर बीघे में 15,000 के लमसम होती है। तो ये बता रहे हैं कि जो गेहूँ जब साधारण स्थितियाँ होती है तो उस समय भी 15,000 के होते हैं 1 बीघा के हिसाब से, जो कच्ची बीघा है इनके यहाँ पे। और यहाँ पे ये 35-40 हज़ार के इस साल बेच रहे हैं, पिछले साल 60-70 हज़ार के थे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि इनको उत्पादन में बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये तरबूज हो गई या जो सब्जी हो गई, या फिर अपन बात करते हैं इनके बीच में फ्रूट भी लगा सकते हैं, जो अपन बाकी और कहीं पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद रहती है साधारण खेती की तुलना में जो पहले से करते आए हैं। तो अपन अभी चलते हैं, इन्होंने ट्रेप लगा रखे हैं फल मक्की के लिए। तो फल मक्की के लिए जो ट्रेप लगा रखे हैं उनकी तरफ अपन चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं अपन उन्होंने क्या ट्रेप लगा रखा है और उनमें कितनी जो फल मक्की है वो इकट्ठी हुई है। तो ये देखो, इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे फील्ड में ऐसे ही चारों तरफ ट्रेप लगा रखे हैं। इन ट्रेप के अंदर देखो, यहाँ पे अंदर है ना जो फल मक्की होती है वो आकर इकट्ठा हो जाती है, और नीचे से अपन देखते हैं इनको खोल कर कि इनमें कितनी फल मक्खियाँ इकट्ठी हुई है। तो यहाँ पे देखो, ये सभी फल मक्खियाँ हैं जो अभी तो मर चुकी है, लेकिन ये इस ट्रैप में आकर इकट्ठी हो जाती है। इसमें देखो यहाँ पे अंदर ट्रैप लगा रखा है और यहाँ से अंदर फल मक्खी चली जाती है, यहाँ आकर इकट्ठी हो जाती है और ये मर जाती है। ये इतनी फल मक्खियाँ इकट्ठी हो चुकी है। ये पिछले 2 दिन की है, 2 दिन पहले इन्होंने फिर से इसको खाली किया था, अभी आज फिर से इसको खाली करने वाले हैं। हाँ जी, जो ये आप देख रहे हो, ये तरबूज की बाड़ी में हमने बना रखा है इसको इसलिए बना रखा है क्योंकि ये जो जानवर आते हैं, जैसे गाय आ जाती है, नील गाय आ जाती है, तो इनसे सुरक्षा के लिए यहाँ से ध्यान रखा जाता है। और ये जो ऊपर बना रखा है, ये ऊपर इसलिए बना रखा है क्योंकि कोई जानवर आ जाते हैं, सरफ वगैरह, तो सरफ वगैरह यहाँ आने के चांसेस ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पास में तरबूज की ये बाड़ी है, तो इसमें क्या कि ठंड रहती है, तो ठंड में गर्मियों में आ जाता है सरफ, इसलिए ये ऊपर कर रखा है। और यहाँ पे जो ये ऊपर देख रहे हो, बारिश के लिए ये भी बना रखा है हमने, और यहाँ पे लाइट वगैरह सब लगा रखी है, पंखा भी लग रखा है। आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखेंगे। इस तरबूज के फील्ड का जो व्यू है वो भी दिखा देंगे। और इन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि इन्होंने जो घर पे बनाया है वो अपन इस वीडियो के स्टार्ट में दिखा देंगे या लास्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने बनाया, क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई थी। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।